अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है जियो का, जिसका नेम है अर्थ एज अ होम फॉर द ह्यूमन बींग्स। अर्थ एज अ होम, अर्थ ज़मीन को कहते हैं, होम घर है, फॉर द ह्यूमन बींग्स इंसानों का घर। आप लर्निंग आउटकम्स में देखिए आपने क्या क्या सीखना है इसमें। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लिस्ट द कंडीशंस दैट मेक अर्थ एज अ हैबिटेट प्लानट। हैबिटेबल प्लानट, हैबिटेबल का मतलब है रिहाइश पजीर। Describe various spheres of the natural environment and their role in sustaining life on the earth। हमने नेचुरल इन्वायरमेंट के डिफरेंट कुरा के बारे में स्टडी करना है। एंड देयर रोल इन सस्टेनिंग का मतलब होता है बरकरार रखना लाइफ ऑन द अर्थ, ज़मीन पर ज़िंदगी को बरकरार कैसे रखना है। डिस्क्राइब द फैक्टर दैट शेप द पैटर्न ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस विद रेफरेंस टू। डिफरेंट फैक्टर्स हमने स्टडी करने हैं जो कि हमारे पास रेफरेंस है, ठीक है। क्लाइमेट, फिजिकल लैंडस्केप, वाटर, फॉरेस्ट, लिविंग वर्ड। चलें अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन। The safe and secure place for a man to live is his home। महफूज जगह जो इंसान के रहने के लिए वो क्या है, उसका घर है। होम प्रोवाइड्स द इन्वायरमेंट नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ टू एग्जिस्ट। घर जो होता है वो इन्वायरमेंट मुहैया करता है एक इंसानियत को कि वो वहाँ पे रह सके। अर्थ इज़ द होम फॉर ह्यूमन बींग्स। इट प्रोवाइड्स द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑन विच लाइफ डिपेंड्स। ये नेचुरल कुदरती माहौल मुहैया करता है जिसमें इंसान रहते हैं। द फॉलोइंग मॉडल शो द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। ये फॉलोइंग कंपोनेंट्स नेचुरल इन्वायरमेंट को शो करें। फिजिकल लैंडस्केप, क्लाइमेट, आबोहवा, वेजिटेशन, एनिमल्स। व्हाट मेक्स अर्थ हैबिटेबल। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ज़मीन को रिहाइश के काबिल बनाती हैं। दी नेचुरल इन्वायरमेंट इज़ प्रेजेंट ओनली ऑन द अर्थ अमंग द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। जो ज़मीन हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ और अमंग द प्लैनेट्स, जो सोलर सिस्टम के इर्द गिर्द प्लैनेट्स प्रेजेंट है उनमें से अर्थ पर हमारे पास ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे कुदरती तौर पर इंसान रह सकते हैं। दैट्स वाई द अर्थ इज़ इनहेबिटेड एंड द प्लैनेट्स आर अनइनहेबिटेड। इसी वजह से जो अर्थ है वो यहाँ पे लोग रहते हैं क्योंकि ये रिहाइश के काबिल है, जबकि दूसरे प्लैनेट्स अभी तक गैराबाद हैं। क्यों गैराबाद हैं? क्योंकि उन पर ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं मुहैया हुआ जिसके ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मुहैया जिसमें इंसान रह सकें, ठीक है। There are 3 basic reasons which make the earth habitat। 3 बेसिक रीज़न हैं जो अर्थ को रिहाइश के काबिल बनाती हैं। Our earth has a suitable temperature for all forms of life। यहाँ पे एक suitable temperature मौजूद है तमाम जितनी भी जिंदगियाँ रहती हैं उनके लिए। Mercury, Venus are very hot। Mercury और Venus जो हैं planets वो बहुत ज़्यादा गर्म है as they nearest to sun। क्यों गर्म है? क्योंकि वो सूरज के करीब प्रेजेंट है। यूनियस एंड नेपच्यून वेरी कोल्ड एज दे आर फार्दर फ्रॉम द सन। यूनियस और नेपच्यून बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ठंडे हैं क्योंकि ये सन से काफ़ी ज़्यादा दूर है, वहाँ तक सन की हीट नहीं पहुँचती। देयर इज़ नो लाइफ ऑन द प्लानट अदर दैन द अर्थ। वो कह रहे हैं कि किसी और प्लानट पर ज़िंदगी नहीं प्रेजेंट सवाए ज़मीन के। ओवर अर्थ हैज़ अ ह्यूज मैस ऑफ वाटर। हमारी ज़मीन जो है यहाँ पे बड़े पैमाने पर पानी प्रेजेंट है। अदर प्लानट्स डू नॉट हैव द सेम, जबकि दूसरे प्लैनेट पर ऐसा नहीं है। अर्थ हैज़ ऑक्सीजन इनरिच्ड एयर इन्वेलप कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अर्थ के पास ऑक्सीजन इनरिच्ड इन्वेलप होता है, लिफाफे को बेसिकली हम कहते हैं इन्वेलप लिफाफे को। इसी तरीके से हमारी अर्थ के इर्द गिर्द भी एक इन्वेलप प्रेजेंट है ऑक्सीजन और डिफरेंट गैसेस का, जिसने हमारी एटमॉस्फेयर को सराउंड किया गया है, जिसकी वजह से विच लाइफ इज़ पॉसिबल होना, जिसकी वजह से ज़मीन पर जो ज़िंदगी है वो पॉसिबल हुई है। Natural spheres of the earth। Earth is studied with respect to 4 spheres of natural environment। 4 spheres हैं एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर। चलिए हम इसको अब देखते हैं। एटमॉस्फेयर, देयर इज एन envelope of different gases, water vapors and dust particles which surround our earth।
इन्वेलप एक कवर है डिफरेंट गैसेस का, वाटर वेपर्स हैं उसमें, बुखारात की सूरत में डस्ट पार्टिकल्स भी हैं जो हमारी ज़मीन को कवर कर रही हैं, क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर। दीज गैसेस आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स। ये जो गैसेस हैं वो कौन कौन सी हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल। ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस। ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट गैस है ड्यू टू विच लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन द अर्थ, जिसकी वजह से जो ज़िंदगी है वो ज़मीन पर मुमकिन है। कार्बन डाइऑक्साइड इज द गैस विच द प्लानट अब्जॉर्ब एंड रिलीज ऑक्सीजन इन रिटर्न। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जो प्लांट्स जो हैं वो अब्जॉर्ब भी करते हैं और रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर देते हैं, अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, उसके बदले में ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। दिस इज ओजोन 2। देयर इज ओजोन 2 विच शील्ड ओवर अर्थ फ्रॉम द डेंजरस। यहाँ पे एक ओजोन की लेयर भी प्रेजेंट है जो अर्थ को डेंजरस मीन खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, जो सन से खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं, उनसे हमारी ज़मीन को कौन बचाता है, ओजोन। आगे हमारे पास है लिथोस्फीयर। The surface area of the earth is about 510 million square kilometer. About 29% of this area is comprised of land. 29% किस पर है, ज़मीन पर मुश्तमिल है। This is called lithosphere. It is the portion in which the man lives. ये वो हिस्सा है जिस पर इंसान रहते हैं। There are mountains, plains, forests and desert on the lithosphere which provide habitat for different plants, animals and the human beings. Lithosphere is comprised of different types of rocks and the minerals are found. Human beings utilize these minerals in mineral industries. There is soil on the lithosphere in which the natural vegetation, और जो ज़मीन पर हमारे पास मिट्टी मौजूद है इसमें हम ये नेचुरली तौर पे ये जो क्रॉप्स कल्टीवेट करवाते हैं, डिफरेंट तरीके के प्लांट्स लगाते हैं, उनकी ग्रोथ करवाते हैं, ये सॉइल की वजह से मुमकिन है। नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोस्फीयर। अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कम्प्राइज ऑफ वाटर। जो हमारी ज़मीन का 71% हिस्सा है वो किस पर मुश्तमिल है, वाटर पर। इन डिफरेंट शेप्स, मुख्तलिफ शेप्स में है, जैसे कि ओशन की सूरत में होता है, समंदरों, दरियाओं, रिवर्स, दरियाओं एंड लेक्स, नदी। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। ह्यूमन बींग्स गेट फिश फ्रॉम द हाइड्रोस्फीयर। जाहिर सी बात है पानी से इंसान जो हासिल करते हैं वो समुद्री फूड्स है, उसके अलावा फिशेस हैं। इट इज़ हाइड्रोस्फीयर फ्रॉम वेयर द वाटर वेपर्स इंटर द एटमोसफेयर। ये हाइड्रोस्फीयर ही है जहाँ से पानी जो है वो बुखारात बन के एटमोसफेयर में जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन। कौन से प्रोसेस के ज़रिए, एवोपरेशन के प्रोसेस के ज़रिए। दीज वाटर वेपर्स टर्न इनटू क्लाउड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन के प्रोसेस से गुजरने के बाद वो वेपर्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लाउड में, एंड प्रोड्यूस रेन विच इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। और जिसके नतीजे में बारिश पैदा होती है जो कि बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है तमाम जिंदगी के लिए जो ज़मीन पे रहती हैं। बायोस्फीयर, इट इज़ अ स्फीयर ऑफ लाइफ कंप्राइज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ये वो स्फीयर ऑफ लाइफ का जो कंप्राइज कौन कौन सी चीज़ों पर है, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए। इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द अदर 3 स्फीयर्स। ये दूसरे 3 स्फीयर्स पर डिपेंड करता है। ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। अब हमने देखना है इंसानियत का इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है। Atmosphere, lithosphere, hydrosphere and biosphere collectively form the natural environment for the human being. Human beings have a strong relationship with this environment, but this relationship is not the same everywhere on Earth due to diversity in physical landscape and climate. Human being का जो environment के साथ है ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत relationship है, ताल्लुक़ है एक दूसरे के साथ, लेकिन ये relationship हर जगह पे सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है, क्योंकि हमारी अर्थ की शेप की वजह से और फिज़िकल लैंडस्केप की वजह से और उसकी आबोहवा की वजह से। अब हमने इसका रिलेशनशिप एनालाइज करना है। क्लाइमेट एंड ह्यूमन बींग्स। ओवर अर्थ इज़ सो बिग दैट द क्लाइमेट फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स इज़ नॉट सिमिलर। हमारी अर्थ इतनी बड़ी है कि जो क्लाइमेट है इसका डिफरेंट पार्ट्स में वो एक जैसा नहीं है। अ लॉट ऑफ वेरिएशंस फाउंड ड्यू टू विच फूड, क्लोथिंग एंड वे ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इज़ डिफरेंट। काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन पाए जाते हैं जिसकी वजह से खुराक हो गए, कपड़े हो गए, ये सारे लोगों के एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मोर देन हाफ ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ टू ह्यूमिड।
हाफ से ज़्यादा सरफेस है जो वो अर्थ की, वो क्या है, बहुत ज़्यादा, उसमें टू ह्यूमिड कंडीशंस हैं। कुछ ऐसी है मतलब ठंड वाले हैं, कुछ ऐसी है कि जिसमें टू ड्राई है, बहुत ज़्यादा खुश्क है, और कुछ ऐसी है जहाँ पे टू कोल्ड है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। दैट्स वाई इट इज़ लीस्ट पॉपुलेटेड। मैक्सिमम पॉपुलेशन इज फाउंड इन दूज एरिया विच आर नैदर टू हॉट नैदर टू कोल्ड। ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन उन एरियाज़ में होती है जो ना तो ज़्यादा गर्म हो ना ही ज़्यादा ठंडे हों। The people living in cold climate wear woolen clothes and fur coats. Fish is an important part of their diet. जो लोग ठंडे इलाकों में रहते हैं वो गर्म कपड़े पहनते हैं, उसके अलावा फर वाले ड्रेसेस पहनते हैं और गर्म ग़िज़ा खाते हैं। मिसाल के तौर पर मछली हो गई जो उनको गर्म रख सके। दी पीपल लिविंग इन वन क्लाइमेट वेयर लाइट ड्रेसेस। जो वो गर्म इलाकों में रहते हैं वो लाइट ड्रेसेस पहनते हैं। देयर डाइट इज़ आल्सो सिंपल। उनकी खुराक भी सादा होती है। वेरिएशन इन क्लाइमेट आल्सो अफेक्ट द कलर, फिजिक एंड वर्किंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो वेरिएशन है क्लाइमेट के अंदर वो अफेक्ट करती हैं हमारी कलर के ऊपर, हमारी जो फिज़िक्स है उसके ऊपर, और वर्किंग कैपेबिलिटीज़, और इंसान की जो वर्क करने की, काम करने की जो सलाहियतें हैं उसके ऊपर भी ये डिपेंड करती हैं। Physical landscape and human beings. Although the plains are densely populated, however, human beings also settle in the mountains and desert and have adjust their lives according to the environment. हत्ता कि जी है कि हमारे पास जो प्लेन एरिया है, मैदानी इलाके हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि माउंटेन्स, पहाड़ों पर और डेजर्ट वगैरह में लोग ना रहते हों, वहाँ पे भी लोग रिहाइश पजीर हैं। माउंटेन्स, पीपल लिविंग इन माउंटेन्स आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग। जो लोग पहाड़ों में रहते हैं वो फिजिकली क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। बिकॉज दे लिव इन डिफरेंट टेरियन, नो फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल इन माउंटेन। फ्लैट लैंड अवेलेबल नहीं होती। दैट्स वाई स्लोप्स आर कट इनटू ट्रेसेस फॉर स्मॉल स्केल कल्टिवेशन ऑफ सम क्रॉप्स लाइक माइज, राइस, टी, फ्रूट्स एक्सेट्रा। उनके पास क्योंकि ज़मीन पर अवेलेबल नहीं है तो क्या करते हैं, स्लोप्स को कट करके छोटे छोटे पोर्शन को ज़मीन में कन्वर्ट करते हैं और वहाँ पे वो ये डिफरेंट तरह की जो क्रॉप्स हैं वो कल्टीवेट करते हैं। विंटर्स आर सीवर इन माउंटेन्स वाइल समर आर प्लीजेंट। विंटर जो होते हैं वो विंटर कंडीशंस होती हैं वो काफ़ी हार्श होती हैं, जबकि समर जो होता है वो माउंटेन्स में काफ़ी खुशगवार होता है। लाइफ बिकम पैरालाइज ड्यूरिंग स्नोफॉल, और स्नोफॉल के दौरान, बर्फ़बारी के दौरान लाइफ जो होता है तकरीबन रुकी जाती है। Due to non-availability of flat land, it is difficult to develop road and railway network. क्योंकि वहाँ पे फ्लैट सीधी ज़मीन नहीं प्रेजेंट तो मुश्किल होती है एक रोड या रेलवे का निज़ाम कायम करने में। Forests are found in mountains, so wood cutting is an important economic activity. Mountains are considered beautiful tourist resort in the world. क्योंकि हमारे पास जो पहाड़ हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती पाई जाती है, तो दूर दराज से लोग आते हैं उनको देखने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेन्स। प्लेन्स प्रोवाइड एन ईजी इन्वायरमेंट एज़ कम्पेयर टू माउंटेन्स। ये जो आबहवा मुहैया करते हैं ये बहुत आसान होती है एज़ कम्पेयर, अगर हम माउंटेन्स के साथ उसको कंपेयर करें तो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लैट एंड लैंड अलाउ लार्ज स्केल कल्टीवेशन। बड़ा एरिया पे हमारे पास काश हो सकती है। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क भी वसी होता है। क्लाइमेट इज़ नॉट टू सीवर, दैट इज़ वाई प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड एज़ कम्पेयर टू माउंटेन्स। क्योंकि यहाँ पे जो आबोहवा है वो ज़्यादा शदीद नहीं होती, शिद्दत नहीं अख्तियार करती, इसी वजह से प्लेन्स एरियाज़ जो होती हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड होती हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे। 80% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिजाइड्स इन प्लेन्स। 80% जो दुनिया की आबादी है वो कहाँ पे रहती है, मैदानी इलाकों में। डेजर्ट्स, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन डेजर्ट इज़ वेरी फ्लो। रेतीले इलाकों में रेनफॉल जो होती है वो बहुत कम होती है। डेट्स वाई देयर नो परमानेंट रिवर्स इन डेजर्ट, इसी वजह से वहाँ पे परमानेंट रिवर्स नहीं प्रेजेंट होते। वेजिटेशन कवर इज एब्सेंट, वेजिटेशन भी कम होगी क्योंकि वहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है। Only cactus and palms grow in desert. People spend a nomadic way of life in search of water and food. People जो वहाँ के जो लोग होते हैं वो भटकते रहते हैं अपनी खुराक की और पानी की तलाश में। Water and
ह्यूमन बींग्स। इन एंशियंट टाइम्स देयर वर नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पुराने वक्तों में ट्रांसपोर्टेशन का कोई निज़ाम नहीं था। मैन स्टार्टेड जर्नी इन वाटर्स विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटिंग वेव्स। इंसान ने जो अपना सफ़र का आगाज़ किससे किया है? पानी से। ट्रैवलिंग इन बोट शिप्स ही बिगेन टू नो द वर्ल्ड। वाटर इज़ बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। वाटर जो है वो इन ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात है। डैट्स वाई ह्यूमन सेटलमेंट फ्राम द वेरी बिगनिंग ओरिजिनेटेड नियर वाटर बॉडीज़। वाटर इज़ प्रेजेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। मुख्तलिफ सूरतों में प्रेजेंट है। लेट अस नाउ ओशंस आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा नकलो हमल के लिए समंदर बहुत ज़्यादा अहम है। इंटरनेशनल ट्रेड इज़ डन। जो हमारे पास बैनुल-अक़वामी सतह पर तिजारत होती है वो ज़्यादातर समंदरों की मदद से होती है। मोस्टली वाइज सी रूट्स। these days thousands of ships are used for general air trade. About half of the trade commodities is comprised of crude oil only. और तकरीबन आधी तिजारत तो सिर्फ क्रूड ऑयल पर ही मुश्तमिल है। About 6,000 years ago Egyptians made canoes rowed by oars. It were also Egyptians who made the first wind-driven yachts about 5,000 years ago. The Romans constructed ships for trade. Romans ने कंस्ट्रक्ट की थी ट्रेड के लिए शिप्स 2000 years ago. Ocean floors are habitat of variety of living organism. Information about these organisms was not possible before 1850. 1850 से पहले इसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी. There was no source of going deep into the ocean. समुद्रों की गहराई में जाने का कोई हमारे पास सोर्स नहीं था. After the invention of submarine, this has become possible as well. सबमरीन की इजाद के बाद ये भी पॉसिबल हो गया है. About 85% of the fish catch of the world comes from the ocean. 85% जो हम फिशेस कैच करते हैं वो कहाँ से आती हैं? ओशन से. And the remaining 15% from river and lakes. Ocean keep the climate moderate. रिवर्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का रिवर्स भी बहुत अहम ज़रिए हैं. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्राम रिवर. जो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं वो भी रिवर से हासिल होती है. रिवर्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इरीगेशन. हम जो फसलें काश करते हैं उनमें जो पानी दिया जाता है वो रिवर से आता है. अंडरग्राउंड वाटर इज़ आल्सो यूज्ड बाय ह्यूमंस फॉर देयर बेसिक नेसेसिटीज़ एंड इरीगेशन. जो ज़मीनी पानी है वो भी हम यूज़ करते हैं. रिवर्स वैलीज एंड लेक्स अट्रैक्ट टूरिस्ट बाय देयर सीनिक ब्यूटी. रिवर वैलीज जो होती हैं वादियाँ हैं वो जो टूरिस्ट हैं उनको अपनी खूबसूरती की वजह से अट्रैक्ट करती हैं. फॉरेस्ट एंड ह्यूमन बींग्स. द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बींग्स विद फॉरेस्ट इज़ वेरी ओल्ड. जंगलों के साथ इंसान का जो ताल्लुक है वो बहुत पुराना है. लंबरिंग एंड गैदरिंग हर्ब्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम फॉरेस्ट इज़ एन एंशियंट प्राइमरी एक्टिविटी. ये पुराने दौर से ही चलता आ रहा है. हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड विद वुड इन द माउंटेन्स एंड वुड इज़ ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न कंसंट्रेशन. फॉरेस्ट आर नॉट ओनली इन्हांस द ब्यूटी ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट. ये ना सिर्फ हमारी जो इन्वायरमेंट की खूबसूरती में इजाफा करते हैं बट आल्सो द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन. बल्कि ये ऑक्सीजन का भी ज़रिया है. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नेचुरल रबर पेपर एंड शिप्स आल्सो डिपेंडेंट अपॉन फॉरेस्ट. फॉरेस्ट आल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट विच हैज़ deep connection with the life of human beings. The area of a forest should at least by 25 to 30% of a country. It is only 5% in Pakistan. जो एरिया ऑफ फॉरेस्ट है वो कम होता जा रहा है 25 to 30%. और पाकिस्तान में जो इसकी कम होने की शरह है वो 5% है. The world most dense forests are found near the equator. जो दुनिया के सबसे ज़्यादा घने जंगल हैं वो कहाँ पा जाते हैं? इक्वेटर के नज़दीक. दीज आर कॉल्ड रूफ गार्डन्स. इनको रूफ गार्डन्स का नाम देते हैं. लिविंग बर्ड एंड ह्यूमन बींग्स कैच फिश हंट बर्ड्स एंड एनिमल्स टू गेट फीड. इंसान क्या करते हैं? वो मछलियाँ पकड़ते हैं, परिंदों का शिकार करते हैं, एनिमल्स का शिकार करते हैं ताकि वो खुराक हासिल करें. बिसाइड दे यूज़ एनिमल्स फॉर वर्क अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट. बल्कि इसके साथ साथ वो एनिमल्स से काम भी लेते हैं इन्वायरमेंट के लिए. इन स्नोई एरियाज डॉग्स आर यूज्ड टू पुल वुडन स्लाई. जो बर्फीले इलाके होते हैं वहाँ पे डॉग से काम लिया जाता है. कैमल इज कॉल्ड प्लेन ऑफ द डेजर्ट बिकॉज दे कैन लिव सेवरल डेज विदाउट एनी फूड. कैमल को ऊँट को हम सहरा का वो हवाई जहाज़ भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि ये काफ़ी दिन रह सकता है बगैर पानी के.
और कैमल को हम ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर यूज़ करते हैं। एलिफेंट्स आर आल्सो यूज फॉर हैवी ट्रांसपोर्टेशन, एलिफेंट्स को भी हम भारी चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन आर यूज फॉर ट्रेडिशनल कल्टीवेशन, ऑक्सीजन आर यूज फॉर ट्रेडिशनल कल्टीवेशन, और ये जो हमारे पुराने दौर की कल्टीवेशन है इसमें भी ऑक्सीजन का हम यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। शिप्स आर reared in grassland to get wool, शिप जो होते हैं वो रियर है ग्रासलैंड वुड के वूल लेने के लिए। हॉर्सेस एंड डोंकी का यूज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन, हॉर्स और हम डोंकी को भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं। सिल्क इज़ अटेन फ्रॉम सिल्कवर्म, सिल्क को हम सिल्कवर्म से लेते हैं विच रियर्ड ऑन मलबरी प्लेन्स। ओके क्लास, यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक, आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, आपने इसको रीड करना है अच्छे से और इसमें समझने की कोशिश करनी है। अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।